फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8100 दैट आर अ मल्टीपल ऑफ 6। अब जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे तुमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं और आगे तुम्हें कोई कंडीशन दी हुई रहती है जैसे मल्टीपल ऑफ 6, तो पहला काम तो तुमको ये करते आना चाहिए कि तुमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते आना चाहिए। तुमको सबसे पहले ये सोचना है कि ये 8100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तुमको पहले वो प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब देखो, ये 8100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। अब जैसे ही तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, अगर तुम्हें इस नंबर के अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो उसका ये तरीका होता है कि ये जो पावर है ना, प्राइम की पावर्स, इनको +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 + 1 क्या होगा 3, 4 + 1 क्या होगा 5 और 2 + 1 क्या होगा 3। तो 3 × 5 × 3 ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8100। मतलब 8100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो 45 फैक्टर्स होते हैं। ये तो तुमको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब यूजुअली कैट में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, उसमें कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स आते हैं। इफ्स एंड बट्स किस टाइप के कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं पर वही फैक्टर्स निकालने हैं जो मल्टीपल ऑफ 6 है। अब इस तरह के मल्टीपल वाली कंडीशन को अपन कैसे हैंडल करते हैं, वो करने का तरीका क्या होता है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने किया हुआ है उसी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 6 को बाहर निकाल लो कॉमन में। मतलब अगर मैं एक 6 बाहर कॉमन में निकाल लूँगा तो मेरा एक 2 कम हो जाएगा और मेरा एक 3 कम हो जाएगा। तो ये 2 और ये 3 ये दोनों एक एक कम हो जाएंगे। मतलब मैं अगर 6 को कॉमन निकाल लूँगा तो 2 की पावर 1 ही बचेगी और 3 की पावर 3 ही बचेगी और 5 तो सेम ही रहेगा 5 स्क्वायर। मैं 8100 को इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जो मल्टीपल वाला नंबर था वो बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही मैंने मल्टीपल वाला नंबर बाहर निकाला तो जो अंदर वाला पार्ट बचा है उसके अंदर तुमको ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा देना है। मतलब पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1 + 1 हो गया 2, 3 + 1 हो गया 4, 2 + 1 हो गया 3। तो 2 × 4 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो 24 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 के मल्टीपल होंगे और 8100 के फैक्टर्स होंगे। तो मल्टीपल वाली कंडीशन को अपन ऐसे हैंडल करते हैं। अपन ने निकाल लिया कॉमन बाहर और फिर अंदर अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे मल्टीपल वाली कंडीशन होती है ना, वैसे कई बार स्क्वायर वाली कंडीशन भी होती है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8100 निकालो जो कि आर परफेक्ट स्क्वायर्स इन देमसेल्व्स। तो 8100 के फैक्टर भी चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए। अब जैसा सोचो तुम 8100 का एक 10 फैक्टर भी होगा पर 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8100 का एक 100 फैक्टर भी होगा, वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये भी एक कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन को हैंडल करने का तरीका होता है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 स्क्वायर 3 की पावर 4 5 स्क्वायर। अब क्योंकि कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर की है, यू हैव टू मेक दिस बेस, ये जो प्राइम नंबर का बेस है इसको अपने आप में तुम्हें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मतलब मैं 2 स्क्वायर को क्या 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये जो 4 है ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से समझना, इस 5 स्क्वायर को क्या मैं 25 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये 25 जो है ये अपने आप में एक स्क्वायर है, ठीक है। अब 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 को मैं 81 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट मेरे को छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब मैं इसको लिखूंगा 9 की पावर 2। 9 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है और फिर 9 2 बार आया तो 9 की पावर 2 हो गई। इस तरह से इन तीनों नंबर को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। बेस हो गया अगर परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर अब मैं पावर के अंदर वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। यानी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 की पावर 1 था इंटू 9 की पावर 2 था, 25 की पावर 1 था। इस पावर में +1 करो, इस पावर में +1 करो, इस पावर में +1 करो। 2 × 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो 8100 के फैक्टर्स होंगे और अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होंगे।
इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं, तुमको ये करते आना चाहिए। तो ऐसे सिमिलर वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा, तुम उसको चेक कर सकते हो। और अगर तुमको बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे पढ़ाने में, तो मैंने पूरा ही कैट का कोर्स बनाया है, वो भी जाके तुम चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी।